अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे हम डिस्कस करेंगे बेसिक HVAC इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये चंद एक 15 से 20 क्वेश्चंस हैं जो बेसिक हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यकीनन जो बंदा इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर ले उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। HVAC बेसिक क्वेश्चंस ये इनिशियली जो बिगनर्स हैं उनके लिए है बेसिकली, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके फील्ड के रिलेटेड हैं, कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए भी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ HVAC? HVAC मींस हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। उसके बाद है 1 TR अक्सर लिखा होता है, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। बेसिकली ये एक यूनिट है। उसके बाद है व्हाट इज़ BTU? ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। 1 BTU इज इक्वल टू 1 टन इज़ इक्वल टू 12,000 BTU। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ह्यूमन कंफर्ट, RH और टेम्परेचर कितना होना चाहिए। नॉर्मली तौर पर हमारे पास जो पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से है 25 ± 2 इज़ ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर एंड RH इट 50%। RH से मुराद रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। टाइप्स ऑफ HVAC सिस्टम कौन सी होती है? ऑब्जॉर्प्शन सिस्टम बेस्ड होता है, DX टाइप होता है। इसके बाद DX टाइप यूनिट क्या होते हैं जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंशन यूज़ हो रही होती है, रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम गैस को यूज़ कर रहे होते हैं। ऑब्जॉर्प्शन, चिलर और रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अलग से एक वीडियो में मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे साइकिल काम करता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल की ऑलरेडी है, ऑब्जॉर्प्शन चिलर साइकिल की वीडियो अपलोड जल्द हो जाएगी। जो चिलर हमारे पास इंस्टॉल होता है उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? नॉर्मली तौर पर जब चिलर हमारे पास इंस्टॉल होता है तो उसके जो आउटलेट पे टेम्परेचर होता है जो हम AHU को दे रहे होते हैं 7 to 8 डिग्री होता है, और इनलेट पे जो टेम्परेचर होता है वो 12 to 13 डिग्री होता है। साइकिल कुछ यूँ वर्क कर रहा होता है कि ऑब्जॉर्प्शन चिलर बस कूलिंग करने के बाद पानी दे रहा होता है जो कि हम AHU में कॉइल के थ्रू पास करते हैं। उसके बाद वो जाता है कूलिंग टावर में, वहाँ पर अपनी कुछ हीट लॉस करके कूलिंग गेन करता है, और फिर वो हम फीड करते हैं चिलर को, जहाँ पे मज़ीद कूल करके हम दोबारा उसको AHU की तरफ भेज देते हैं। हाउ टू ऑपरेट एंड मेंटेनेंस चिलर। किसी भी टेक्नीशियन के लिए, वर्कर के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि उसे पता हो कोई भी चिलर है, ये AHU लगा है, कोई भी HVAC सिस्टम लगा है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें किसी भी टेक्नीशियन को स्टेप वाइज सीखनी लाजमी है। हाउ टू चेक प्रॉपर वर्किंग ऑफ कंप्रेसर। अगर आपके कंप्रेसर को चेक करना हो कि कैसे काम करता है, उसकी कंडक्टिविटी चेक करें। वैसे अगर आप रेफ्रिजरेशन साइकिल को चेक करना चाह रहे हैं तो फिज़िकली भी प्रैक्टिकली भी आसान तरीका भी है कि आप उसके सेक्शन और डिस्चार्ज की लाइंस को भी चेक कर सकते हैं। हाथ लगा के भी कूलिंग और हीटिंग के हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है कि कंप्रेसर किस हद तक वर्किंग कर रहा है। या फिर उसके एम्पियर चेक कर लें कि लोड कितना है, नॉर्मल है, अगर ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी इशू है। हाउ टू वैक्यूम द रेफ्रिजरेशन साइकिल, ये भी प्रैक्टिकल किसी भी जो बंदा हाथ से काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए। पर्पज़ ऑफ कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। उसमें टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, इंड्यूस टाइप होता है, ड्राफ्ट इंड्यूस टाइप्स होता है। हाउ टू रिमूव एंड इंस्टॉल प्री एंड बैक फिल्टर फॉर क्लीनिंग एंड रिप्लेसमेंट, ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें मोस्ट कॉमनली हम प्री फिल्टर यूज़ कर रहे होते हैं G3 G4। उसके बाद बैक फिल्टर्स होते हैं F6 और F9, उनको कैसे रिमूव करना है, दोबारा क्लीन कौन से होंगे, उसमें से वॉश कौन से होंगे। जो हमारे पास प्री फिल्टर्स होते हैं G3 G4 वो नॉर्मल तौर पर उसको हम वॉशेबल होते हैं, वॉश करके कंप्रेसर से हम उसके बाद ड्राई करके उसको दोबारा री इंस्टॉल कर लेते हैं। बैक फिल्टर का प्रेशर जब 450 पास्कल ड्रॉप हो जाए तो उसके बाद उसे हमें रिप्लेस ही करना पड़ता है। कुछ फैसिलिटी क्वेश्चंस हैं HVAC से रिलेटेड जो सुपरवाइजर्स लेवल के लोगों को लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। नॉर्मली तौर पर मोस्ट कॉमनली ये इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं। फिल्ट्रेशन क्लासेस HVAC में कौन कौन सी यूज़ होती हैं, किस टाइप की फ़िल्टर यूज़ होते हैं, उनकी एफिशिएंसीज कितनी होती हैं। जैसे हमारे पास प्री फिल्टर्स हैं, उसमें G3 है, G4 है। बैक फिल्टर्स हैं जिसमें हमारे पास F6 है, F9 है। हैपा फिल्टर्स हैं A13 और H14 है। A13 और H14 की मोस्ट कॉमनली एफिशिएंसी डिस्कस की जाती है। कितनी एफिशिएंसी है A13 की 0.3 माइक्रोन पे 19.95, और H14 की 99.997 एफिशिएंसी कंसीडर की जाती है। कुछ सप्लायर के हिसाब से थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली राउंड अबाउट यही होती है। वेलोसिटी रेंजेस कितनी होती है हैपा फिल्टर और LFH के दौरान?
इसके अक्रॉस कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, क्लासेस ऑफ क्लीन एरियाज़, कितनी टाइप्स की क्लासेस हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती हैं, यूएसएफटी गाइडलाइंस के मुताबिक देख लें या आईएसओ के मुताबिक या डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस, किसी भी गाइडलाइंस के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। डिफरेंशियल प्रेशर क्लास टू क्लास कितना होना चाहिए, नॉर्मली तौर पर जो हमारे पास ए टू बी है वो ±15 पास्कल तक इसकी रेंज है। जो COD है उसमें 5 to 20 ये वाली रेंज कंसीडर की जा सकती है। एयर बैलेंसिंग ऑफ द फैसिलिटी में कौन कौन से पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं, एयर बैलेंसिंग करते कैसे हैं, फ़िल्टर्स क्लीनिंग और रिप्लेसमेंट, फ़िल्टर को क्लीन करना है तो कैसे क्लीन करना है, उसका SOP क्या होता है जिसके थ्रू हम उसको क्लीन करते हैं, और उसके अलावा उसके रिप्लेसमेंट के प्रोसीजर्स क्या हैं, डोप या पावर टेस्टिंग क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कितने अरसे बाद डोप टेस्ट होना चाहिए दोबारा, एयर फ्लो पैटर्न जो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयर बैलेंसिंग की एयर का फ्लो पैटर्न कौन सा होता है। एक लास्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें डिस्कस किया गया है कि एयर फ्लो पैटर्न किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, किस एरिया में कौन सा एयर फ्लो होता है। एयर लॉक सिस्टम ये भी एयर फ्लो पैटर्न से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें इनमें से मोस्ट कॉमनली वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी जिनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। इसको अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चन पे आपकी गो थ्रू हो जाए, आपको तमाम आंसर मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको 1 by 1 देखें और इंटरव्यू की तैयारी करें। थैंक यू।